बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि दिन में एक ही समय भोजन करें, किंतु बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक न खाएं और पीले वस्त्र ही पहने, फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन में से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। ये व्रत सभी स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा को पूजन के समय मन, क्रम, वचन और शुद्ध होकर जो इच्छा हो वह पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पति व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक निरपराध राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था, लेकिन प्रतिदिन गरीबों को सहायता करता था। परंतु सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न ही किसी को एक तमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव का एक साधु रूप धारण कर राजा के दरबार में भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन की कौन दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी को पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई और वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको ही और मनुष्य को दान में दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना है। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते हुए स्नान करना तथा राजा से कहना है वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलवा डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया कि 3 बृहस्पतिवार बीते ही कि सभी समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी हो राजा ने कहा कि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी, परदेश भिक्षा बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह का जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के बीत गए और तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेसर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेसर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ न उत्तर दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तब वह बहुत दुखी हुई और वह क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे देवी, हे रानी, तुम्हारी बहन
तो बहुत ही अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे ये बहुत दुखी हुई और ये सोचकर कथा को सुनी और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिदेव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेसन भरा मिला। तब वह रानी बांदी बहुत ही खुश हुई और दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने, और इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र एवं धन्य देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुसार में जाकर चना बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। तब भोजन भी पीला कहाँ से आया? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे महात्मा के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन ले आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए है भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी ने इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया और फिर से इस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी कि तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, आलस्य करती थी तो कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग को प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कार्य करना प्रारंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, है राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा।
तब उस जंगल में बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण कर आए राजा के पास आकर बोले, लखड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझको बतलाओ। मैं यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे ये बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये सब मुझको मालूम नहीं। हे साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाना। तुमको रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती जाने लगी। तब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अब अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बात सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उसकी लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया।
अपनी कन्या के पास यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली है, पिताजी आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल कर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की बहुत धनवान हो गई और बृहस्पतिदेव की प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का कथा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवाए न आग जलवाए। समस्त व्यक्ति मेरे घर भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कोई देरी से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आए और राजा जब भोजन करके विदा कर रहे थे रानी की दृष्टि खुंटी में पड़ी जिससे उसको हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों में मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु का रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे जिससे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के सपनों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राज्य को योग्य वस्त्र भूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चला दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा कि ये किसके बाग और धर्मशालाएं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि और गुस्सा भी आया। तब जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने बांदी को कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, अब हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए और उन्होंने अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तक सभी बृहस्पतिदेव की पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूँगा, हर रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह के निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिदेव की कहानी सुन लो।
लो वे बोले हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोला, अरे भाई तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा, अपनी कथा किसी को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया ने दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। वह बहन ने भाई को खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भाई, ये ऐसा देश है कि पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी कि एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, है बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भाई, मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर के लिए लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निष्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, रानी गर्भ से है। अब राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम्हें उसे कुछ न कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन को ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और वह तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विष्णुदेव ऐसे ही है जैसे जिसके मन में कामना और सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पतिदेव समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना से जो भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे मन से और श्रद्धा से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उस कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारे बोलने चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।